आज ग्रुप के अंदर आए हैं, हम सब संगत के बीच विराजमान हैं। कोटान कोट शुक्राना और प्रेम भाव सहित चरण वंदना। आदरणीय सभी ग्रुप एडमिन सुरेश भगत जी, आप जी को भी मेरी ओर से प्यार भरी जय सच्चिदानंद। और सारी गुरु प्यारी साध संगत जो इस समय रूह की पुकार ग्रुप के साथ जूम ऐप पर जुड़े हुए हैं, सारी संगत को यही दुआएं हैं, प्रेम और हृदय की गहराइयों से जय सच्चिदानंद। गुरुमुखों, हमारा नूरानी दरबार भक्ति का अखोट खजाना, जहाँ पर निरंतर हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी समस्त प्रेमियों को खुले वरद हस्तों से बांट रहे हैं। श्री अनंतपुर दरबार एक रूहानियत का, भक्ति का पूरे विश्व के अंदर लासानी दरबार है। आज में देखते हैं कि हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री हजूर छरी पाशी महाराज ने कितना सुंदर ऐसा वातावरण गुरुमुखों के लिए तैयार कर दिया, ऐसी रचना रचा दी। सत्संग हुआ था श्री अनंतपुर में पूज्य गुरुमुख महात्मा जी ने कि आज के दिन हम ये देखते हैं कि उम्रें बहुत थोड़ी हो गई। जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे जीवात्माओं को जो मालिक की भक्ति में लीन है, मालिक के भक्त हैं, संत ऋषियों मुनियों को महाप्रभु ने हम पर अपार कृपा करके देखो किस प्रकार हमारे लिए ये भक्ति के साधन, जो 5 नियम और जो 2 घंटे भजन की रचना हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने रचाई है। आज के ही इस समय को देख करके हमारे प्रभु ने हम गुरुमुखों पर अनंत उपकार किया है, और हम सब अपने तहे दिल से, हमारे अंदर बुद्धि नहीं, कोई विचार नहीं कि हम अपने प्यारे प्रभु का धन्यवाद कर सकें, पर कोटान कोट शुक्राना अदा करते हैं, पावन चरणों में कोटान कोट दंडवत प्रणाम करते हैं, और यही श्री चरण कमलों के अंदर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपने कृपा करके हम सब गुरुमुखों को इस कलयुग के अंदर, इस अंधेर गर्दी के अंदर आकर के अवतार धारण करके हम गुरुमुखों को सच्चा रास्ता दिखाने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए एक दीपक रूपी कार्य, सूरज रूपी कार्य किया है। हम जितना भी अपने महाप्रभु का धन्यवाद करें उतने ही कम है। कहते भी है ना कि सतगुरु के उपकार का बदला दिया न जाए, 3 लोक की संपदा भेटत मन सब जाए। जो हम देखते हैं कि इस लोक के अंदर हमारे लौकिक माता पिता हमें अपनी हर एक चीज प्रदान कर देते हैं, अगर हम उनकी आज्ञा में चल करके समाज में रह करके अपना जीवन बिताते हैं, तो बिन मांगे माता पिता की जो कृपा है अपने बच्चों पर अटूट बरत जाती है। वो अपने से बढ़कर भी अपने बच्चों को सब कुछ, अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं कि हमारे बच्चों को किसी प्रकार से कोई तकलीफ ना हो। इसी प्रकार जो ये रूहानियत के हमारे जीवात्मा के सच्चे माता पिता हैं, श्री परम दयाल महाराज जी, इस लोक में भी हमारे साथ हैं और परलोक में भी हमारे साथ हैं। यहाँ पर भी हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, और निर्विघ्न हम सब गुरुमुखों के उनकी हजूरी में, उनके अंग संग रह करके, वो हमारे अंग संग हैं, सभी कार्य पूर्ण हो रहे हैं। और परलोक की तो चिंता ही उन्होंने सबकी खत्म कर दी कि गुरुमुखों 5 नियम करो और 2 घंटे भजन करो, फिर हम जाने हमारा काम जाने। ये महापुरुषों ने हम जीवों के लिए, गुरुमुखों के लिए कितने कल्याणप्रद वचन किए। परंतु गुरुमुखों, अफसोस कि हम ये सब कुछ जानते हुए भी अपने इष्ट देव से क्या मांग करते हैं।
कुछ पदार्थों की मांग करते हैं, स्नेह की, संसार से स्नेह की मांग करते हैं, परंतु महापुरुष क्या फरमाते हैं कि एक नाम के बिना जो भी वस्तु है, जो भी रिश्ता है, कुछ भी सत नहीं है। ये सब विनाश को प्राप्त हो जाने वाला है। इस भारी समय को जानते हुए हमारे प्रभु जी ने हम पर कितनी अपार कृपा की है कि चलते फिरते उठते बैठते केवल अपने इष्ट देव के चरणों में सुरती लगी रहे, एकाग्रचित होकर के उनका ध्यान हमारे हृदय में हर समय बना रहे। कितने महापुरुषों ने हम पर अपार कृपा की है। कहते हैं ना कि तीनों लोकों की संपदा भी अगर हमारे पास हो और हम सतगुरु के उपकार का बदला देना चाहें गुरुमुखों, तो ये ऐसे होगा कि मानो रवि रजनी एक ठाम। ये ऐसा होगा कि जैसे रात्रि और दिन का आपस में मेल हो गया। जिस प्रकार रात को दिन नहीं हो सकता और दिन को रात नहीं हो सकती, इसी प्रकार अपने सतगुरु के उपकारों का बदला युगों युगांतरों तक किसी वस्तु, तीनों लोकों के पदार्थ देकर भी चुकाया नहीं जा सकता। वो इस संसार के अंदर अवतार धारण करके हमें ये भी नश्वर चीजें नहीं देने आए। वो नश्वर चीजें में क्यों देते हैं कि ताकि गुरुमुख का, प्रेमियों का जो विश्वास है वो बना रहे, अटल रहे, थोड़ी उम्रें हैं। वो तो हम जीवात्माओं के कल्याण के लिए सदा सर्वदा इस आवागमन के चक्र से मुक्त कराने महापुरुष हमें संसार के अंदर अवतार धारण करते हैं। तो कहीं ना कहीं कमी कहाँ रहती है? हमारी ही रहती है। हमें देखते हैं कि वो निरंतर हमें कितना प्यारा आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, कितने ऊंचे ऊंचे कर कमल उठा करके सारी संगत को आशीर्वाद देते हैं। किस प्रकार वो ब्लेसिंग जो जब जीवात्माओं को, गुरुमुखों को मिलती है, तो हम ये सब अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय भी उनका पावन आशीर्वाद अखूट भंडारे के रूप में हमारे इस जूम ऐप पर सॉरी संगत को प्राप्त हो रहा है। तो हमारे अंग संग हम उन्हें अनुभव अपना कर सकते हैं कि वो हमारे कहीं ना कहीं साथ, पास और हृदय में विराजमान है। गुरुमुखों, सदगुरु दूर नहीं है, दूर है तो हम दूर हैं, हमारे ख्याल दूर है। कहते हैं ना, लाख कोस सतगुरु बसे, सुरत दीजिए बैठाए, शब्द तुरीय सवार हो, पल आवे छिन जाए। कि सतगुरु जहाँ भी विराजमान हो, उनका सूक्ष्म जो रूप है वो हमेशा पूरे गुरुमुख के साथ रहता है, चाहे वो कहीं भी हो। हमने तो अपनी तवज्जो की धारा, अपना ख्याल पूर्ण रूप से अपने इष्ट देव के चरणों में लगा देना है, फिर वो हमसे दूर नहीं, हम जहाँ भी बैठे होते हैं वही श्री अनंतपुर धाम बन जाता है। उनको एक बार हमारे परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी ने पूज्य महात्मा जन जो निजी सेवा में थे उनको वचन फरमाए कि गुरुमुखों ये बताएं कि आपका दरबार कौन सा है। तो किसी प्रेमी ने उत्तर दिया कि स्वामी जी श्री अनंतपुर दरबार है, या किसी ने कहा कि नंगली दरबार है। तो श्री गुरु ने फरमाया नहीं, तुम्हारा दरबार वहाँ है जहाँ हम विराजमान हैं। तो गुरुमुखों ये भी दरबार के अंदर ही हम बैठे हुए हैं, क्योंकि श्री दरबार जूम रूपी दरबार में भी श्री गुरु महाराज जी साक्षात विराजमान होकर के, श्री गुरु महाराज जी हयूर महाराज जी के साथ परमहंस भी इस ग्रुप के अंदर विराजमान होकर के हमें अतुलनीय अखोट भंडारों से अपने आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। हमें निरंतर क्यों? क्योंकि वो भक्ति के दाता हैं, भक्ति धन के धनी हैं। तीनों लोकों के अंदर केवल और केवल एक पूर्ण सतगुरु ही भक्ति धन के भंडारी होते हैं। इसलिए प्रेमी लिखता भी है कि महापुरुष भक्ति धनी, बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। क्योंकि सतगुरु ही है जो भक्ति के धनी है। एक भक्ति अगर हमें मिल गई तो फिर पीछे समस्त संसार के पदार्थ, शक्तियां, समस्त संसार के वस्तु हमारे पीछे पीछे आ जाती है। क्योंकि जिस जीव के अंदर भक्ति बस गई, उसके
अंतर में 33 करोड़ देवी देवता भी अपना आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, मांगना नहीं पड़ता। जिसके हृदय में मालिक की भक्ति का वास हो जाता है। श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने भी गुरबाणी में फरमाया है कि एक भक्ति भगवान की, यही प्राणी के नाही मन, जैसे शुकर स्वान, नानक मानो ताहि तर। एक है, वो अगर प्रेमी किसी के हृदय में विराजमान नहीं है, महापुरुषों की याद नहीं है, जिस प्राणी का मन भगवत चिंतन में नहीं लगता, जिसका आरती पूजा भजन में मन नहीं लगता, तो महापुरुषों ने क्या संज्ञा दी है? जैसे शुकर श्वान, अर्थात सुअर और कुत्ते का दर्जा महापुरुषों ने दिया। ये बड़ा अनमोल हीरा जन्म है जो मानुष जन्म हमें प्राप्त हुआ है। ये कोई हमें 84 लाख योनियों में जाने के लिए नहीं, बल्कि उनसे मुक्त होने के लिए हमें प्राप्त हुआ है। कि युगे युगे फिरत फिरत बहुते युग हारो, मानुष देह लई, नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत कहा है। इतने युग बीत गए फिरते फिरते, हमें भटकते भटकते विभिन्न शरीरों के अंदर, परंतु अब भाग्यों से हमें ये बारी आई है, मानव जन्म की बारी आई है, जो दोबारा हमें गुरुमुख को नहीं मिलेगी। है ना? कि अगर हम इस संसार के अंदर रह करके अपने इष्ट देव की आज्ञा में चलते हैं, भजन भक्ति करते हैं, गुरुमुख को मानुष जन्म की तो गारंटी है। जिन्हें पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति हो गई, वो अपनी मौज के द्वारा जीव के कर्म संस्कारों को काट करके, उसकी भक्ति पूर्ण करके उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। क्योंकि जो सदगुरु हैं, पूर्ण सदगुरु है, वो अनामी लोक के वासी हैं। पार ब्रह्म परमेश्वर निराकार साकार श्री परमहंस दयाल महाराज जी हैं। बस देखने वाली जो आंख है, वो आंख चाहिए। कहते हैं ना कि शोहते तो वख नहीं, तो देखने वाली आंख नहीं। हमारे से वो दूर नहीं है, न कभी दूर वो जा सकता है। सिर्फ हमारे पास एक देखने वाली दृष्टि नहीं है। इतनी उम्र बीतती जा रही है, क्या हमने कभी ये सोचा कि हमारा लक्ष्य कब पूर्ण होगा? क्या हमने सोचा कि हमने आज तक क्या कर्म किए हैं, जो हमें परम धाम में जब हम इस शरीर को छोड़ करके जाएँगे, इस नाशवान चोले को त्यागेंगे, आगे जा कर के हम मालिक के धाम में सुरखरुई हो। तुमको इसी वक़्त ही कुछ विचार कर ले, ए वेला हथ नहियो आवणे दा, टूटा शीशा ना कारीगर जोड़ सकदा, भज्या मोती न तेरे नाम। इसी वक़्त के अंदर हमें विचार करना है, सब कुछ जानते हुए भी समय बहुत कम है। कोई गारंटी नहीं, कब ये जो हार्ड मास का पुतला है धोखा दे जाए और श्वास निकल जाए। अगर उस परमार्थ का कार्य नहीं किया होगा, तो हमारे पास क्या होगा? तलिया मल के पछताएँगे। कहते हैं ना कि आछे दिन पाछे गए, गुर से किया ना हेत, अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। कितने अच्छे दिन हमें मिले। श्री गुरु महाराज जी हमें मिले, साक्षात पार ब्रह्म अवतार ऐसा तीर्थ धाम श्री अनंतपुर धाम, जहाँ 68 तीर्थों का संगम श्री मंदिर के चारों ओर श्री अनंतपुर की शोभा बढ़ा रहा है। जहाँ गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी सब नदियां आकर के महापुरुषों की आज्ञा में सेवा में हम गुरुमुखों के कल्याण के लिए जुटी हुई है। तो साधारण जल नहीं गुरुमुखों, वो अमृत है। वो अमृत उस मालिक के धाम से बरस रहा है, परंतु अमृत मिलेगा किसे? तो मिलेगा उससे जो उसे अमृत समझ करके पिएगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस प्रकार का भाव गुरुमुखों के हृदय में होगा, उसी प्रकार की जो सामने वाली वस्तु है, भगवान है, रूप है, रंग है, जल है, सब अमृत रूपी अमृत समान हमारे हृदय में बस है। इसलिए हमें निरंतर अटेंशन दे करके, पूरे ध्यान दे करके हमें ये जो है अपना कार्य करना है। इस संसार में रहना भी है। हमेशा जिस चीज की हमें जरूरत नहीं, जिसका हमें सरोकार नहीं, उसकी तरफ हमें और ध्यान नहीं देना चाहिए। एक एक श्वास जो है मालिक के चरणों में लेके लगाना है। यही श्वास है जो कहते हैं ना, जो एक श्वास की कीमत है वो तीनों लोकों के बराबर बताई गई। कोई पता नहीं कब काल रूपी
पक्षी आकर के झपटा मार लेवे और हमें संसार से कुछ करना पड़े। उससे पहले हमारे पास अपनी कमाई होनी चाहिए, भक्ति रूपी बैंक बैलेंस होना चाहिए, ताकि हम सुरखरू होकर के अपने मालिक के धाम में जाएँ, वहाँ भी सेवा करें। जन्म मिले तो यही सद्गुरु मिले, यही भगवान मिले, इन्हीं के चरणों में आना है। इसलिए समस्त डोरी मालिक के चरणों में सौंप दो, अपना सर्वस्व इस देह की मौज में सौंप दो, उनकी आज्ञा में सौंप दो। जब उनकी मौज और आज्ञा में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, फिर हमारी ज़िम्मेवारी नहीं रहती, ज़िम्मेवारी उसकी रह जाती है। दिलों के अंदर द्वेष नहीं रखना, क्रोध नहीं करना, हमें शिव दरबार से क्या शिक्षा मिलती है? हमारा जीवन तभी सफल है, अगर हमने महापुरुषों के वचनों को अपने हृदय में धारण किया है, हमने स्वयं को चेक किया है कि क्या हम इन वचनों पर चल रहे हैं? अगर हम नहीं चल रहे तो सुबह शाम आरती, पूजा जो भी नियम कर रहे हैं, वो हमारे अंतर हृदय तक नहीं पहुँचेंगे। हम उन नियमों में रम नहीं जाएँगे, तो उनको हमें जो अखंड शांति है, शीतलता, धैर्य, प्रेम ये गुण हमारे अंदर कहाँ से आएँगे? जो आत्मा है बहुत गुणकारी है, सर्वशक्तिमान मालिक परमपिता परमात्मा की अंश स्वयं एक अलौकिक ताकत को लिए हमारे अंतर हृदय में विद्यमान है। गुरुमुखों की पॉजिटिविटी, सच्चे संकल्प, किसी से भी द्वेष भाव ना रखें, किसी की निंदा ना करें, ना सुने, आम इंसान की भी ना सुने, क्योंकि पिछले कर्मों का तो हम भुगतान कर ही रहे हैं। अगर हम अब अपने कर्म बनाएँ दोबारा से, कई बार क्या कहते हैं कि आज आदमी के अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं रही कि वो तुरंत उन बातों का सवाल-जवाब जो है करना चाहता है, नहीं रही। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरुमुखों हर पल मन से, वचन से हमारे जो है ना मन, वचन और कर्म के द्वारा निरंतर हम कर्म बनते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो मानव जन्म है, ये कर्म प्रधान है, ये कर्ता है और भोक्ता भी है। लेकिन उनको हमें निरंतर हर पल ऐसे कर्म करने चाहिए जो हमारी भक्ति को बढ़ाएँ। तो ग्रुप के अंदर आदरणीय सुरेश भगत जी कितनी सुंदर सेवा कर रहे हैं। महापुरुष सब स्वीकार करते हैं। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में अब भी पूज्य परमात्मा के चरणों में विनती हुई। भगत जी ने भोग भेजा था लगाने के लिए, पूज्य महात्मा ने डिब्बा ही अपने कमरे में मँगवा लिया, ये हमारे लिए रख दो। तो ये श्रद्धा होती है, प्रेम है, विश्वास है, भक्ति है, ये यहीं पे है। ये कलयुग नहीं करयुग है ये, यहाँ दिन को दे तो रात ले, या खूब करा सौदा है इस हाथ दे उस हाथ दे। फल फूल दे, फल फात दे, दुःख दर्द दे, आफ़ात ले। कलयुग नहीं करयुग है ये, यहाँ दिन को दे तो रात ले। तुरंत के तुरंत रिज़ल्ट है, हमें सोचना भी नहीं है। समय थोड़ा है, अपनी जीवात्मा का कल्याण भी करना है। निरंतर हमें इसकी याद में रहना है। क्या करना है फालतू व्यर्थ की बातों को ध्यान में ना करके, क्योंकि मालिक की याद ही हमारे दिल में नहीं है। इसलिए बड़ा सोच समझ के, विचार करके निरंतर अगर वे सेवा कार्य कर रहे हैं, भजन भक्ति कर रहे हैं, पाँचों नियमों की पालना कर रहे हैं, तो ध्यान रखना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये 5 चोर हमारे साथ हमेशा लगे हुए हैं। अगर इनको जीतने का निरंतर अभ्यास होगा, तो तभी जीत पाओगे। ये नहीं कि एक बार माया आई और उसे परास्त कर दिया। बार-बार आएगी, स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनेंगी, दुःख-सुख आएगा, सब कुछ आएगा। तो जो अभ्यास है, वो हमारा पक्का होना चाहिए कि हम निरंतर इस अभ्यास में रहें। आज सुख है, तो कल दुःख भी आ सकता है, फिर भी सुख आ सकता है। ये सब चलता ही रहेगा, इसलिए निरंतर अभ्यासी बनना है, माया जीत बनना है और अपने प्रभु को श्री चरणों में बारंबार यही प्रार्थना करनी है, हे प्रभु आपकी और मेरी तोड़ निभ जाए, तोड़ निभ जाए। इसलिए इस संसार के अंदर जीवात्मा इस परम धाम में, इस धराधाम पर प्रस्तुत हुए हैं। तो हमारा भी ये फर्ज है कि हम निरंतर अपने महापुरुषों की आज्ञा के अंदर चल करके निरंतर एक टिक होकर के, एकाग्रचित होकर के अपनी जीवात्मा का कल्याण करें। योग करें, मेडिटेशन करें, महसूस करें कि मेरे मालिक, मेरे सद्गुरु, मेरे दर्शन द्वार मस्तक में विराजमान हैं। निरंतर उनका नूरानी मुखड़ा देखें, किस प्रकार श्री अनंतपुर में दर्शन किए,
सारा दिन ये विचार ख्यालात चलते रहे दिल के अंदर। जब ये चलते रहेंगे, ऐसा ऐसे वेद शास्त्र, ऐसे-ऐसे वचन आपकी आत्मा हमारी आत्मा में सुनाएगी, जो कहीं किसी किताब या कॉपी के अंदर लिखे हुए नहीं हैं। इसके साथ होता है, ये महापुरुष जिसके ऊपर अपनी कृपा करके जीव को अपनी दात प्रदान करते हैं। गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सहे, आपस को कर कछु न जनावे, नानक नाम धारे दिलावे। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। सेवा करत होए नह कामी, इसको होत तपस्वी। सेवा करके सेवा कैसी करनी है? नेकामी निष्काम भाव से। जो निष्काम भाव से बिना कुछ मांगे सेवा करता है, उसे सतगुरु अपने इष्ट देव के चरणों की भक्ति की प्राप्ति होती है, नजदीकी की प्राप्ति होती है। हमें सिर्फ एक ही कार्य करना है कि मेरे सतगुरु मुझे कैसे मिले, वो दूरी इस प्रकार दूर हो, मैं अपने इष्ट देव के दर्शन करूं। वो कैसा पल होगा, कैसे वो समय होगा जब मुझे सतगुरु के दीदार हों। रोम रोम मेरा चश्मा हो न, मैं मुर्शिद देख न लज्जा हूँ। तेरी सबर नावे, एक खोले जा। रोम रोम मेरा ये आंखें रह जाए। इतने दर्शन करूँ, उससे मुझे चैन ना आए। मुझे हर पल ऐसे दर्शन दीदार हों। सतगुरु आए हैं, इस धरा धाम पर अवतरित हुए हैं, समय रहते ही अपना काम पूरा करना है। नहीं तो जब महापुरुष जाते हैं संसार से, लोग लकीर के फ़कीर हो जाते हैं। जब वो आते हैं तो उनसे पूरा लाभ नहीं ले पाते। निष्काम भाव से अहम को अपने हृदय से निकाल करके सब तेरा शब्द हमने लिया, वो क्या कहता है कि सब तू ही तू सब अपने हैं। प्रेम भाव से किसी के अवगुण नहीं देखना, किसी की कमी नहीं देखना, क्योंकि आज इस संसार के अंदर जो 5 विकारों से जीव की उत्पत्ति हुई है, उसके अंदर कभी संपूर्ण गुणवान नहीं हो सकता। गुणवान तो केवल और केवल पूर्ण सद्गुरु ही है, बाकी तो जीव है, जो महापुरुषों की दया पर निर्भर है। इसलिए 5 नियमों का पालन करके मन, वचन, कर्म से किसी को दुःख तकलीफ ना देते हुए अपने इष्ट देव के ध्यान में रहना है, मालिक की सच्ची प्रसन्नता का पात्र बनना है और निरंतर खुशियों के सरोवर में डुबकी लगाते रहना है, तो वही घर अनंतपुर धाम बन जाता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जालू श्री परम दयाल भगवान।